मेरा नाम स्निग्धा है और स्वागत है आपका मेरे अभी शुरू किए यूट्यूब चैनल पे। तो मैं पिछले महीने फोकल पॉइंट रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी ये बुक पढ़ रही थी एंड आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड बाय द एनर्जी दैट दिस बुक ब्रॉट इन मी। तो ब्रायन ट्रेसी इज़ अ मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर, ही इज़ अ सेल्फ डेवलपमेंट ऑथर एंड अ बिजनेस कोच. He has consulted over more than 1,000 companies and has addressed over more than 50 lakh people in 60 countries worldwide. तो कुछ छूटे नहीं, इसलिए पढ़ते पढ़ते was making the notes out of it. और जो बुक मैंने पढ़ी है वो भी मराठी ट्रांसलेशन वाली पढ़ी है, तो यू कैन सी कि मेरे नोट्स जो है वो भी मराठी इंग्लिश ऐसे मिक्स है। और इसी समरी को मैं अब वीडियोस में डिवाइड करने वाली हूँ ताकि एक ही वीडियो ऐसे ज़्यादा लंबा ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो सबसे शुरुआत में ना ब्रायन ट्रेसी ने एक स्टोरी के फॉर्म में फोकल पॉइंट इन 2 शब्दों का मीनिंग समझाया है। तो जब हमें लाइफ में ना कुछ सुधारना होता है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी होती है, तो सबसे पहले ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हम कहाँ पीछे छूट रहे, हमारी क्या गलतियाँ हो रही है। और जब हम ये समझ जाते हैं तब उस पर टिक मार्क लगा के फोकस करना ही है फोकल पॉइंट। और क्योंकि अब हमें पता चल चुका होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तब उसे सुधारने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना पड़ता। हमारे कामों में, हमारे ओवरऑल लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाने के लिए ऑथर ने हमें हमारे स्केड्यूल में से, रूटीन में से सारे कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए कहा है। फर्स्ट कैटेगरी, ऐसे कामों को जिन्हें हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। सेकेंड कैटेगरी, ऐसे काम जिन्हें हमें कम टाइम देने की ज़रूरत है। थर्ड कैटेगरी, ऐसे काम जिन्हें हमें नए से शुरुआत करने की ज़रूरत है। और फोर्थ कैटेगरी, ऐसे काम जो हमें कम्प्लीटली करने बंद कर देने चाहिए। ऐसे काम जो हमें हमारे एम तक पहुंचाने में मदद करे, जो हमें बहुत सारे रिजल्ट्स दें, ऐसे कामों पे हमें फोकस करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकेंड, जो काम करने से हमें मिनिमम रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसे कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ऐसे कामों को हमें बहुत कम टाइम देना चाहिए। थर्ड, ऐसे काम जो हमें अभी आते नहीं हैं लेकिन करने से हमें हमारे एम तक बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे काम हमें सीखने चाहिए। और फोर्थ, ऐसे काम जो हमें 0 रिजल्ट्स रहते हैं, 0 प्रोडक्टिव रहते हैं, ऐसे कामों को हमें कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। अब इन्हीं 4 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ऑथर ने हमें 80-20% का रूल बताया है। हमारे स्केड्यूल में से ऐसे कामों को हमें 20% ऐसे कामों को हमें ढूंढ कर निकालना चाहिए जिन्हें प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अटेंशन देने से हमें 80% रिजल्ट्स मिलते हैं। और वैसे ही हमें 80% काम ढूंढ निकालने चाहिए जिन्हें ढेर सारा अटेंशन देने के बावजूद भी बस 20% रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे ऑथर की ना ये बात बहुत सही, बहुत इम्पॉर्टेंट लगी कि चाहे जो भी रिजल्ट्स हो, चाहे जो भी हो जाए, हमें कभी दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे भी रिजल्ट्स हो ना, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें खुद लेनी चाहिए। और इसके पीछे ना ब्रायन ट्रेसी ने एक रीज़न भी बताया है कि जब हम हमारी लाइफ में हो रही सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना, तब हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ने लगती है। लाइफ में, करियर में, चाहे जो भी हो, हमें हमेशा खुद को ये बताते रहना चाहिए कि इस सब के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और ऐसे करने से आपको पता है क्या होता है, हम आजू बाजू लोगों पे फ्रस्ट्रेशंस नहीं निकालते, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब नहीं होते। ऑथर ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, लेकिन फिर भी अगर मन ना भी करे ना, तब भी हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्रायन ट्रेसी ये मानते कि हमारा ध्यान उटपटांग चीज़
चीज़ों से हटाकर इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे लगाने की क्षमता हमेशा रहनी चाहिए, और इसी क्षमता पे हमारा सक्सेस डिपेंड है। हम सब ने ये कभी ना कभी महसूस किया होगा कि लाइफ में जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती है या ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तब उस सिचुएशन को फेस करना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल जाता है और हम एक ही जगह पे अटक जाते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि लाइफ के कोई भी पॉइंट पे सिचुएशन को वैसे के वैसे एक्सेप्ट करके सामने वाले एम पे फोकस करने से हम एक ही जगह पे रुकते नहीं हैं, और वही एक्सेप्टेंस हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देता है। अब इस पार्ट के लास्ट 5 पॉइंट्स। नंबर 1, ज़्यादा से ज़्यादा समय काम को दो। ये पॉइंट एक्चुअली मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए है, वरना तो बुक में ये भी कहा है कि जब हम सर्टेन पॉइंट ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंच जाते हैं तब हमें हफ्ते में 2 हफ्तों में छुट्टियां लेनी चाहिए। नंबर 2, काम करते वक्त सिर्फ काम को ही समय दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 बजे से 1 बजे तक काम कर रही हूँ तो इन 3 घंटों में मुझे सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में ही सोचना चाहिए और काम के बारे में ही बात करनी चाहिए। नंबर 3, सिर्फ काम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम को एक स्पीड के साथ करना इम्पॉर्टेंट है। 4 घंटे का काम हम कैसे 2 घंटों में कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। नंबर 4, एक जैसे काम एक साथ करो, यानी मल्टीटास्किंग। इससे हमारा टाइम और हमारी एनर्जी दोनों बच जाते हैं। और नंबर 5, जिन कामों में हम एक्सपर्ट हैं वो काम हमें पहले कर देनी चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमारे काम को एक बूस्ट मिलता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। आई होप आपको सब कुछ समझ गया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Until the next time, bye bye.